हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस क्लास में 7.3 का, ठीक है, यानी 7.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन दिया इसीलिए हमने बोर्ड पर नहीं लिखा है। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़कर सुना दे रहे हैं। करें कि शीर्षों 0,-1, ठीक है, पहला बिंदु का मान दिया है, दूसरा बिंदु का दिया 2,1 दिया है, यानी 2,1 दिया है, और कोष्ठ में दिया है कि तीसरा बिंदु का 0,3 दिया है। वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जो एक 3 बिंदु दिया है, ठीक है, सबसे पहले इस तरह समझेंगे फिगर के माध्यम से। तो हमारा फर्स्ट में 3 बिंदु दिया है, ठीक है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ठीक है, लंबा भी होगा तो क्या करेंगे, समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। ABC, ठीक है, जो बिंदु बोले थे ना पढ़कर इसमें, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले। तो हमने लिख दिया पहला बिंदु का मान 0,-1, ठीक है, और आपका दूसरा बिंदु का दिया है, दूसरा बिंदु क्या दिया है कि 2,1, और तीसरा बिंदु दिया है, तीसरा दिया है, क्या दिया जी, 0,3 दिया है। ठीक है, 0,3। यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं ना। और इसमें क्या कर रहा है इसी क्वेश्चन में कि त्रिभुज की भुजाओं की मध्य बिंदु वाले, ठीक है, यानी मध्य बिंदु का इसका पूछता है बिंदु, ठीक है, इस बिंदु का मान निकालेंगे हम। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए आप इसमें एक जब बिंदु को मान निकालेंगे ना तो ये बेचारा त्रिभुज टाइप का बन जाएगा। ठीक है, और इसे मान लेंगे PQR, दिक्कत नहीं ना। इसी क्या मतलब मध्य है, मतलब बीच वाला भाग। इस तरह का मतलब त्रिभुज दिया है, मतलब दिया नहीं है, अपने से बनाया है, लेकिन इसमें भी मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, बिंदु लगा दिए, इसमें भी लगा दिए, इसमें भी लगा दिए, ठीक है, और इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। और निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल, टोटल का क्षेत्रफल, और इसमें छोटा वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AB के बीच बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु लेंगे, मध्य बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, लिखेंगे क्या, AB के बीच, हल लिखे यहाँ पे, हल, ठीक है, हल लिख कर लिखते हैं हम लोग, हल AB के बीच मध्य बिंदु P का निर्देशांक। तो अब बताइए मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या लिखवाए हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु के लिए आप लोग का सूत्र लिखवाएंगे कि देखिए आपके बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे हम, तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र लिखवाएंगे x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। ठीक है, करें कि x1, अब बताइए x1 का मान क्या होता है, तो बेचारा पहले वाला होता है, ये देखिए अभी x1 y1, ठीक है, और ये x2 y2 होता है। ठीक है, AB को लिए है ना, तो A वाला को x1 y1, B वाला को x2 y2। बताइए x1 का मान, शांति, करें कि x1 का मान क्या दिया है, 0 प्लस, अब x2 का मान 2 बटे में 2, ठीक है, कोमा y1 का मान -1, ये प्लस दिया, प्लस निकलिए, एक दिया, एक रख दिया, ठीक है, बटा में 2। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ से नहीं ना। अब क्या करेंगे, देखिए आप 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 ये होगा, बटा में 2, कोमा माइनस घटेगा, ये क्या होगा, 0 बटा में 2। अब 2 से 2 कैंसिल, बचे क्या, 1,0। देखिए, यानी इस बिंदु का मान कितना आया, P बिंदु का निर्देशांक आपका आया, मध्य बिंदु का निर्देशांक 1,0 आया। इसी टाइप से हम क्या करेंगे कि किसको निकालेंगे, BC के बीच, ठीक है, BC के बीच बिंदु Q का निर्देशांक। ठीक है, तो इसे रब करके हम निकाल दे रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर लिख दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है,
सूत्र नहीं दिखाना चाहिए। चलिए बिंदु किसका निकालेंगे, तो बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो x1 x2 बटा में 2 वही वाला सूत्र रहेगा y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक है। और यहाँ पे BC है ना, तो यहाँ पे AB का निकालेंगे फोन करिए BC बंद करें कि x1 का मान क्या दिया है, अब निकालेंगे BC का ना और Q का निर्देशांक, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ठीक है, x2 y2, ठीक है। x1 का मान क्या दिया है, 2 दिया है, हमने रख दिया 2, है कि x2 का मान 0 दे लेगा, 0 दे लेगा बटा 2, ठीक है। और y1 का मान क्या दिया, 1 रख दिया, प्लस दिया प्लस, और y2 का मान 3 दिया, 3 रख देगा, ठीक है। अब देखिए अब 2 बटा में 2 3 1 4 बटा में 2, ठीक है, 3 1 4 बटा में 2, तो 3 1 4 बटा में 2, तो ये आपका आंसर होगा, कट जाएगा ये बेचारा एक बार में, 2 गुना के 4, तो 1,2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। तो इसका बिंदु का निर्देशांक 1,2 हो जाएगा। अब इसी तरह क्या करेंगे कि अब AC का निकालेंगे, AC के बीच बिंदु R का निर्देशांक, ठीक है। तो AC के बीच बिंदु R का निर्देशांक निकालेंगे, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बताइए AC के बीच बोले हैं बेचारा, AC अब आएगा AC का दिन, AC के बीच बिंदु R का निर्देशांक, किसका निर्देशांक, तो R का निर्देशांक, ठीक है। बताइए x1 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, x2 का ये, तो x1 का मान 0 प्लस 0, क्यों, x1 y2 का मान 0 0 दिया बटा में 2, अब y1 का मान -1, ये क्या दिया 3, प्लस में 3 बटा में 2। अब बताइए 0 बटा में 2, ये घटेगा तो यानी 2 बटा में 2 हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, ठीक है। 0 में भाग देंगे 1 2 में, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ये बेचारा 1 हो जाएगा, ठीक है। सब में वही एक ही काम किए, बिंदु P A का निकाले हैं B के बीच ठीक है, BC के बीच बिंदु Q का और AC के बीच बिंदु R का निकाले, तो R का कितना निकाला है, तो 0,1, ठीक है, यानी 0,1 यहाँ से समझ में आया ना। और इसे फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब निकालेंगे किसका, अब क्षेत्रफल निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल, लिखिए पुनः उसके आगे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। पुनः A, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्या क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल आप लोग को लिखवाए होंगे 1/2, ठीक है, और x, ठीक है, 23 31 12, बताइए 23 यानी y2 माइनस y3, 23 बना प्लस x2, 31 यानी y3 माइनस y1 31, ठीक है, प्लस x3, 23 31 12 यानी y1 माइनस y2, ठीक है। 23 31 12 याद कर लेंगे, जिंदगी में कभी ये फार्मूला भूल कर दिखाइएगा तो मानेंगे, ठीक है। तो 23 31 12 को याद रखेंगे, 23 31 12, ठीक है। अब बताइए 1/2, अब बेचारा को इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ये क्योंकि छोटका वाला है, ठीक है, बड़का वाला को लेंगे, तो ये x1 y1 x3 y3, ठीक है, x1 y1 x3 y3। तो x1 का मान दिया है 0, हमने रख दिया 0, दिया है ना 0 करो, y2 मान क्या दिया है, 1 दिल बटे 1 रख देंगे, ठीक है, माइनस y3 का मान 3 दिया है, तो हम रख दिया 3, ठीक है, प्लस x2 का मान क्या दिया है 2 रख दिए, y3 का मान 3 दिया है, 3 रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे y1 का मान क्या दिया है -1 तो हमने रख दिया -1 दिया, माइनस क्या हो गया प्लस में 1, प्लस x3 का मान क्या दिया है, x3 का मान 0 दिया, 0 रख दिया, y1 -1 y2 का मान यानी -1 हो जाएगा, ठीक है।
किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ से नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब इसमें 3 में घटेंगे, 1 घटाएंगे 2 होगा, और 2 में गुणा -2 होगा, 2 में गुणा करेंगे 0 में, यानी इससे डायरेक्ट नहीं करेंगे, -2 कर देते हैं, ठीक है। प्लस 2 3 4 प्लस 0 गुणे -2। अब बताइए यहाँ पे 1/2, ठीक है। 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 का वैल्यू होता नहीं है। प्लस 4 दूना की 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 0 में गुणा करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा। अब बताइए 8 जमते हो जाएगा, अब बटा में क्या आ जाएगा 2, 8 में गुणा करेंगे 1 में, ये जो सब हटेगा तो 4 दूना की 8, इसका आंसर कितना होगा 4 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसी प्रकार क्या करेंगे, इसका 4 आंसर लिया है ना, अब इसी प्रकार क्या करेंगे, छोटका को निकालेंगे, निकालने के बाद दोनों का अनुपात लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसी पर सॉल्व करेंगे, मिटाकर इसी को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका 4 आंसर आप लोग याद रखना। अब लिखेंगे कि त्रिभुज किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज रख करके इसे पुनः लेके, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी छोटका का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, ठीक है। अब छोटका को निकालेंगे तो बताइए 1/2 जगह दे, अब छोटका के निकालेंगे तो क्या भूल जाएंगे, ठीक है, ये दोनों तीनों के। अब निकालेंगे x1 ये हो जाएगा, y1 ये x2 y2 और ये x3 y3 हो जाएगा, ठीक है। अब x1 का मान क्या दिया है, 1 दे लेवा, 1 रख देनी। y2 का मान क्या दिया, देखिए यहाँ पे 2 दिया है, हम रख दिए 2, माइनस y3 का मान 1 दे लेवा, 1 रख देनी, प्लस x2 का मान बताइए, x2 का मान 1 दे लेवा, 1 रख देनी, ठीक है। अब करें y3 का मान क्या दिया है, 1 माइनस y1 का मान क्या दिया 0 रख दिया, प्लस अब x3 का मान क्या दिया, देखिए यहाँ पे x3 का मान 1 दिले बाटे, 1 रख देना, ठीक है। और y1 0 माइनस y2 का मान 2 रख दिए, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं कि x1 का मान देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसको लेना है, ठीक है, इसे नहीं लेना है क्योंकि ये ABC का है, ये PQR मान है, ठीक है। तो x1 का मान 1 रख दिया हमने, और y2 का मान 2 और y3 का मान 1, ठीक है, यहाँ से रखे हैं, और प्लस क्या रहा है यहाँ पे प्लस 1 डाल दिए। अब x2 का मान क्या दिया हमारा 1 दिया है, 1 रख दिया, y3 का मान 1 हमने रख दिया 1, ठीक है, माइनस y1 का मान 0 दिया है तो हमने रखा 0, प्लस x3 का मान देखिए यहाँ पे x3 का मान 0 दिया है, हमने रख दिया 0, यहाँ पे x3 का मान क्या दिया 0 ना, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 0, ठीक है, गड़बड़ नहीं। x3 का मान क्या है 0, x3 देखिए यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर देंगे, फिर करेंगे y1 का मान 0 y2 का मान 2, ठीक है। अब सही होगा 1/2, ठीक है, और 1 अब देखो 2 में घटाएंगे 1 क्या हुआ 1 ना, ये कर लेंगे। अब प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कि घट जाएगा, यानी कट जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ से 1/2 गुणे 1 में गुणा करेंगे 1 में होगा 1 होगा, प्लस 1 कितना होगा, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 में गुणा करेंगे 1 में क्या होगा 2/2 2 एकम 2, यानी इसका कितना आंसर है 1 वर्ग आया, ठीक है। और इसका लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः लिख देंगे, अतः अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में अनुपात पूछा था तो हम अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकालते 4 ना, तो हम रखते 4 ऊपर, और अनुपात यानी PQR 1 निकाले हैं तो
तो हमने 1 रख दिया। तो इसी अनुपात में क्या लिखेंगे, 4 अनुपात का 1, 4:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।